आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव टेकन एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन UGC NET 2021 बट माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस गिवन इन दैट क्वेश्चन। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ जो UGC NET 2021 में पूछा गया था, बट एक क्वेश्चन TGT PGT या कोई भी जो लिटरेचर लवर है और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को या इस पूरी सीरीज़ को जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, इफ़ यू गो विद दिस वीडियो, इफ़ यू कवर ऑल द लेक्चर्स एंड यू लिसन दीज वीडियोज़ वेरी केयरफुली, यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस इन कमिंग एग्जामिनेशन। जो UGC NET का अगस्त में डेट आई हुई है, उसी समय TGT PGT का होगा। इसी पर्सपेक्टिव से लेकर के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सामने ला रहा हूँ। जो आज का क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक चीज़ या एक ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है पिंडर, PINDAR। वी ऑल नो कि पिंडर जो है ग्रीक पोएट थे, और अगर आपको याद होगा कि पिंडर के नाम पर पिंडारिक ओड भी पड़ा हुआ है। उनके सामने जो ऑप्शन दिया जा रहा है दैट इज एपिनीसी, EPINICI। जो एपिनीसी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? एपिनीसी इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप एपिनीसी को समझ सकते हैं कि हियर यहाँ पे एक पिंडर की बात है, पिंडर के बाद यू आर गेटिंग एपिनीसी। एपिनीसी जो होता था एक तरह का ये पोयम होता था। कैसी पोयम है उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पिंडर इज़ एसोसिएटेड विद एपिनीसी, ये कॉन्सेप्ट या ये चीज़ बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन बी दे रहा है मिनांडर। मिनांडर लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। मिनांडर पोएट नहीं थे बल्कि वो ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने न्यू कॉमेडी को जन्म दिया है। तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे लिरिक पोइट्री का ऑप्शन है ये गलत है। मिनांडर के साथ जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? न्यू कॉमेडी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद है सैफो। सैफो एक पोएट थे, वो लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। सैफो के सामने भी क्या आ रहा है? लिरिक पोइट्री। यस, सैफो इज़ राइट आंसर। सैफो लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी है एरिस्टोफेन्स। एरिस्टोफेन्स ओल्ड कॉमेडी आ रहा है। यस, एरिस्टोफेन्स एक ड्रामेटिस्ट थे जो ओल्ड कॉमेडी से बिलोंग करते हैं। व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक असत्य है। पिंडर एपिनीसी सही है। पिंडर एक पोएट थे, उनके नाम पर पिंडारिक ओड भी आया हुआ है। एपिनीसी क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। मिनांडर जो है वो एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया हुआ था? न्यू कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। तो उनके सामने जो ऑप्शन लिरिक पोइट्री है वो गलत है। सैफो एक पोएट थे, उनके सामने जो ऑप्शन लिरिक पोइट्री है वो सही है। एरिस्टोफेन्स ने ओल्ड कॉमेडी को जन्म दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो एरिस्टोफेन्स के सामने ओल्ड कॉमेडी आ रही है। अब मैंने इस ऑप्शन को लेकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें देखिए हेडिंग में डाला गया है नोट। एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है कि जो एपिनीकियन शब्द आया था पिंडर के आगे, जो एपिनीसी है, एपिनीसी शब्द जो है एपिनीकियन शब्द से आया है। द एपिनीकियन आर एपिनीसियन, एपिनीकियन आर एपिनीसियन क्या है? द एपिनीकियन आर एपिनीसियन इज़ अ जानरा ऑफ अकेजनल पोइट्री। यह एक जानरा है, यह एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कि टाइप ऑफ पोयम है, लेकिन किस तरह का पोयम है? अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। एंड व्हाट इज अकेजनल पोइट्री? अकेजनल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री विच इज़ रिटन ऑन अ पार्टिकुलर अकेजन। और अकेजनल पोइट्री में और कौन कौन सी चीज़ आ सकती है? जैसे अगर हम बात करें एलिजी की, तो एलिजी किसी की डेथ पर लिखा जाता है, वो भी अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। जो ओड होता है, ओड में अगर आप देखेंगे ऐसा ओड जो किसी विक्ट्री को लेकर के या किसी जो है जुबली, किसी बिल्डिंग का या किसी ऐसी इवेंट की जुबली वगैरह जब मनाई जाती थी उस अकेज़न पर लिखा जाता था, तो उस चीज़ को भी अकेजनल पोइट्री कहा जाएगा।
जैसे स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन एज के पोएट्स थे, जिनको पोएट कहा जाता है, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उन्होंने एपिथैलेबियन और प्रोथैलेबियन नाम की पोयम लिखा था, जो मैरिज सॉन्ग का, किसी के शादी के अवसर पर, वो पोयम भी अकेजनल पोइट्री है। तो अकेजनल पोइट्री में आपका एलिजी आता है, अकेजनल पोइट्री में आपका मैरिज सॉन्ग आता है, अकेजनल पोइट्री वो भी होती है जो किसी विक्ट्री के या किसी इवेंट की जुबली वगैरह मनाई जाती है, उसको भी। तो जो एपिनिकियन है या जो एपिनीशियन है, जिससे एसोसिएटेड पिंडर है, वह एक जानरा है, किसका जानरा है, अकेजनल पोइट्री का जानरा है, आल्सो नोन इन इंग्लिश एज विक्ट्री ओड। और एपिनीशियन या एपिनिकियन को विक्ट्री ओड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह ओड जो किसी राजा के, किसी ग्रीक में पहले जो एथलीट होते थे, बड़े बड़े एथलीट होते थे, वो एथलीट जब किसी गेम में विजय प्राप्त करते थे, तो उसकी याद में या उस अवसर पर, उसकी याद में या उस अवसर पर जो विक्ट्री पोयम लिखा जाता था, उसको ग्रीक में क्या कहा जाता था, एपिनिकियन और एपिनीशियन। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एपिनिकियन और एपिनीशियन, remember that epidician or epidician is a type of occasional poetry that is also known as victory ode in English। और epidician आपका ग्रीक वर्ड है। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, पोएट पिंडर थे। अकेजनल पोइट्री क्या होता है, जो किसी अकेजन पर लिखा जाता है। इसमें इसके और भी जानरा है, उनमें से एक जानरा आपका क्या है, एक जानरा आपका एपिनिकियन या एपिनीशियन है। जानरा क्या होता है, जानरा एक तरह का फॉर्म है, टाइप है, हम कह सकते हैं जानरा। जैसे अकेजनल पोइट्री एक फॉर्म हो गया, उसके बहुत सारे टाइप्स होंगे जो है, उसी टाइप्स में एक आपका क्या एपिनिकियन या एपिनीशियन है, जो कि इंग्लिश में विक्ट्री ओड के नाम से जाना जाता है। और विक्ट्री ओड क्या होता है, वह ओड होता है जो किसी राजा के ने अगर युद्ध किया और उस युद्ध में उसने विजय प्राप्त की, तो उस अवसर पर या उसकी प्रशंसा में, उसकी बड़ाई में कोई पोयम लिखा गया। ग्रीक में जो बड़े बड़े एथलीट्स होते थे, वो गेम में जब विजय प्राप्त करते थे, उसमें जो उनकी उस अवसर पे जो पोयम लिखा जाता था, उसको एपिनीशियन या एपिनिकियन कहा जाता था। उसी को मैंने और एक्सप्लेन किया है कि इन एंशियंट ग्रीस, जो प्राचीन यूनान था, द एपिनिकियन मोस्ट ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ अ कोरल लिरिक। जो ग्रीक में होता था एपिनीशियन या एपिनिकियन, कोरल लिरिक होता था। कोरल लिरिक कैसा लिरिक होता था, वह लिरिक जो कि किस में गाया जाता था, ग्रुप में गाया जाता था। कोरल लिरिक एक ऐसा लिरिक होता है जिसमें अ बैंड ऑफ सिंगर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर वी फाइंड, अ बैंड ऑफ सिंगर कमीशनड फॉर एंड परफॉर्म्ड एट द सेलिब्रेशन ऑफ एथलेटिक विक्ट्री। और यह ज़्यादातर उस अवसर पर गाया जाता था जब वहाँ पे एथलेटिक विक्ट्री होती थी, जो वहाँ पे एथलीट्स होते थे, गेम में जब वो विजय प्राप्त करते थे, तो उस अवसर पर जो पोयम लिखी जाती थी, उस पोयम को एपिनिकियन और एपिनीशियन पोयम कहा जाता था, जो कि अकेजनल पोइट्री का एक टाइप है। और इंग्लिश में उसको विक्ट्री ओड कहा जाता है। यह कोरल लिरिक फॉर्म में होता था। कोरल लिरिक का मतलब होता था जब इसको परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था, तो कोई एक सिंगर नहीं होता था, बल्कि ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि या एथलीट विक्ट्री इन द पैन हेलेनिक गेम्स, जो पैन हेलेनिक, पैन का मतलब संपूर्ण, हेलेनिक यहाँ पे ग्रीक के लिए, पूरे ग्रीक में जो एक गेम का आयोजन किया जाता था, उसमें जो विक्ट्री प्राप्त करता था, उस पैन हेलेनिक गेम्स के अवसर पर या उस विजय की याद में इस तरह की पोयम लिखी जाती थी। एंड समटाइम्स इन ऑनर ऑफ अ विक्ट्री इन वार, कभी कभी यह पोयम जो है कोई राजा जब युद्ध में विजय प्राप्त करता था, तो उस याद में लिखा जाता था। मेजर पोएट्स इन द जानरा, इस जानरा से, कौन से जानरा से, एपिनीसी, जिससे पिंडर बिलोंग करते हैं, जिसको एपिनिकियन या एपिनीशियन भी कहा जाता है। यह जो जानरा था, जो अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है, इसके अंतर्गत जो मेजर पोएट्स आते हैं, उसमें एक पोएट्स का नाम है सिमोनिडेस। सिमोनिडेस SIMONIDES। हमें इसे ये भी याद रखना है, अगर पिंडर को पूछा जा सकता है कि पिंडर किस पोयम या किस तरह का पोयम लिखे हुए हैं, उसका अगर ऑप्शन दिया है एपिनीसी, एपिनीसी ग्रीक वर्ड एपिनिकियन, एपिनीशियन से आया हुआ है,
जो जानरा अकेजनल पोइट्री का है। तो पिंडर के अलावा और कौन कौन से पोएट थे, ग्रीक पोएट थे जो इस तरह की पोयम लिखा करते थे? उसमें से एक और पोएट है सीमोनीडेस, SIMONIDES। दूसरे पोएट का नाम है बैकीलाइड्स, BACCHYLIDES। दूसरे पोएट का क्या नाम है? बैकीलाइड्स, BACCHYLIDES। तीसरे पोएट का क्या नाम है? पिंडर, PINDAR, पिंडर। तीसरे पोएट का क्या नाम है? पिंडर। तो इस तरह से 3 पोएट थे जिन्होंने अकेजनल पोइट्री, या आप कह सकते हैं जो एपीडीसी से जुड़े हुए, तो उन्होंने लिखा। अ लेटर कॉन्ट्रीब्यूटर, इसी तरह की पोयम में एक दूसरे जो पोएट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अ लेटर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द जानरा वाज कैलीमेकस। एक और पोएट थे जिनका नाम था कैलीमेकस। उन्होंने स्पेलिंग क्या है? कैलीमेकस, CALLIMACHUS, कैलीमेकस। एक जो दूसरे पोएट थे जिनका नाम कैलीमेकस था, जो इस तरह की चीज़ से जुड़े हुए थे, वो भी बहुत मायने रखते हैं। दूसरा पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया या जो अपने नोट्स में मैंने बनाया है कि पिंडर वॉज एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट। पिंडर कहाँ के पोएट थे? ग्रीक लिरिक पोएट। उन्होंने लिरिक लिखा और उनका जो लिरिक है उसको किसके नाम से जाना जाता है? एपीडीसी के नाम से जाना जाता है। एपीडीसी कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एपीडीकियन या एपीडीसियन से आया हुआ है। ये जो एपीडीकियन या एपीडीसियन है, या अकेजनल पोइट्री का एक टाइप है, जानरा है। और एक किस समय लिखा जाता था? इसको इंग्लिश में विक्ट्री ओड कहा जाता है, VICTORY, विक्ट्री ओड के भी नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है कि अगर पिंडर वाज एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट फ्रॉम थीब्स, कहाँ से थे? थीब्स से बिलोंग करते थे। उनके अलावा उन्होंने और भी कई बुक लिखा हुआ था, जिसमें एक उनकी बुक है जिसको हम हिम्नॉय के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम सबको पता होना चाहिए कि हिम्नॉय ग्रीक वर्ड है और इसको जो है क्या कहा जाता है? हिम्न, HYMN, हिम्न। हिम्न क्या होता है? एक ऐसी पोयम या एक तरह का पोयम जो किसी देवी या देवता की स्तुति यानी उसकी वंदना में कंपोज किया गया हो। हिम्न इज अ टाइप ऑफ पोयम कंपोज्ड टू प्रेज अ गॉड और गॉडेस। हिम्न जो है एक ऐसी पोयम जो किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया गया हो, लिखा गया हो, उसको हिम्न कहा जाता है। जैसे एपीडीसी था, तो एपीडीसी क्या था? या इंग्लिश में विक्ट्री ओड के नाम से जाना गया। वैसे ही हिम्न जो है एक ऐसी कविता, एक ऐसा लिरिक जो किसी देवता की याद में लिखा जाता है, देवता की वंदना या उसकी प्रशंसा में गाया जाता है। इस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। उनका एक दूसरा किताब आया, वन बुक ऑफ पेयानिस, PAEANES। उनका एक दूसरी किताब है PAEANES। इसको क्या कहा जाता है? पीज कहा जाता है, दैट इज PAEANES, दैट इज द पेंस। उनका एक दूसरी किताब थी जो पेंस है। पेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। एक उनकी तीसरी किताब रही है जिसका नाम है डाइथ्राम्बॉय, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया? डाइथ्राम्स कहा गया। इसको इंग्लिश में डाइथ्राम्स कहा गया। डाइथ्राम्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक उनका किताब है प्रोसोडिया एक उनकी किताब है। प्रोसीडिया को प्रोसेशनल कहा गया। प्रोसेशनल्स क्या होता है? प्रोसेशन एक जुलूस की शक्ल में होता है। अगर ऐसा कोई अवसर है या एक जुलूस की शक्ल में कोई एक पूरा निकला उस समय जो पोयम होता था, वो दैट इज़ इन ग्रीक में प्रोसोडिया, इंग्लिश में उसको प्रोसेशन कहा गया। एक किताब उनका रहा है पार्थेनिया। पार्थेनिया क्या था? सॉन्ग्स ऑफ माइडेन। पार्थेनिया सॉन्ग्स ऑफ माइडेन था, MAIDENS था, सॉन्ग्स ऑफ माइडेन। एक और उनकी किताब रही है जिसका नाम है बुक ऑफ हिप्पॉरकेमाटा, सॉन्ग्स ऑफ लाइट डांस। हल्के से डांस को क्या कहा गया? बुक ऑफ हिप्पॉरकेमाटा।
अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमें नहीं कहते हमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे हमें एपीडीसी जानना ज़रूरी है कि एपीडीसी जो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर हमें हमें जानना ज़रूरी है हिम्न। हिम्न जो है ग्रीक वर्ड हिम्नॉय से आया है, और हिम्न का क्या मतलब होता है? हिम्न का मतलब है कि एक ऐसा गीत, अ टाइप ऑफ पोएम कंपोज्ड टू एडमायर गॉड, जो किसी गॉड की प्रशंसा में या उसकी स्तुति में गाया गया होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको हिम्न कहा जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट, यू कैन सी यहाँ पे जो पूरा नोट्स था उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8188865653, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए भी आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही। अब मैं दूसरे पेज को कवर करूँगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस पेज में जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि पिंडर जो ग्रीक पोएट है, जो कि ओड भी उन्होंने लिखा जिसे पिंडारिक ओड कहा जाता है। उनकी ओड को ट्रिम्फल ओड इस तरह से भी नाम दिया गया, या ओड ऑफ विक्ट्री भी कहा गया। उसी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? एपीडीसी। ये ऑप्शन सही है। मीनांडर एक राइटर है जो लिरिक पोइट्री से बिलोंग ना करके बल्कि न्यू कॉमेडी से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहा है। इसी तरह से सैफो लिरिक पोइट है, सैफो पे मैं बाद में बात करूँगा। एरिस्टोफेन्स उन्होंने ओल्ड कॉमेडी को जन्म दिया, इस पर भी मैं डिटेल में आपको बाद में बात करूँगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड पेज पर, सेकेंड पेज पर भी अगर आप देखेंगे कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसी किताब को लेकर के बात की जा रही कि एक बुक है उन्हीं के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज़ पिंटर के द्वारा। अ बुक फॉर इनकॉमिया, एक ऐसा बुक जो कि सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, किसी की प्रेज में गाया जाता है, उसको बुक ऑफ इनकॉमिया कहा जाता है। तो एक ऐसी किताब जिसे आप कह सकते हैं बुक ऑफ इनकॉमिया है, इनकॉमिया की सॉन्ग्स ऑफ प्रेज होता है। एक और किताब उन्होंने लिखा हुआ था जिसका नाम है थ्री नॉय। क्या नाम है? थ्री नॉय। हियर इज थ्री नॉय। थ्री नॉय का मतलब होता है लैमेंट, विलाप करना। ये पूछा जाता है थ्री नॉय क्या है? ये भी अकेजनल पोएम का हिस्सा है। कैसे अकेजनल पोएम का हिस्सा है? थ्री नॉय जो है, थ्री नॉडी, एक शब्द है जो टाइप ऑफ एलिजी होता है, जिसमें जो है क्या होता है कि जो लैमेंट करने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा रोता है, तो लैमेंटिंग सॉन्ग होता है ऑन द डेथ ऑफ समवन। तो थ्री नॉय इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग एंड इट्स अ जॉनरा ऑफ अकेजनल पोइट्री। इनकॉमिया क्या है? सॉन्ग्स ऑफ प्रेज होता है। फिर एक और उन्होंने 4 किताबें लिखी जिसका नाम एपिनिकिया है। एपिनिकिया अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये विक्ट्री ओड से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? विक्ट्री ओड से। तो एपिनिकिया इज एसोसिएटेड विद विक्ट्री ओड्स। आगे है ऑफ दिस वास्ट एंड वेरीड कार्पस। ये जो इतना विशाल इनका किताबों की संरचना है किसका? पिंडर का। इसमें से केवल एपिनिकिया ओड्स, जो एपिनिकिया जिसे इंग्लिश में विक्ट्री ओड्स कहा जाता है, जो अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है, रिटेन टू कमीमोरेट एथलीट विक्ट्रीज। ये जो लिखा गया था किसकी विक्ट्रीज को मनाने के लिए लिखा गया था? एथलीट विक्ट्रीज को मनाने के लिए ये लिखा गया था। सर्वाइव इन कंप्लीट फॉर्म, यही किताब है जो पूर्णतः जो है मौजूद है, बाकी और सब टुकड़ों में मौजूद है। तो इतनी हिस्से को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इनकॉमिया एक तरह का एक ग्रीक पोयम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ प्रेज। एक दूसरी पोयम है जिसका नाम है थ्री नॉय। थ्री नॉय जो है यह अकेजनल पोइट्री का एक जानरा है। ये लैमेंटिंग सॉन्ग होता है जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है। एपिनिकिया आपका क्या है? विक्ट्री ओड है। और इन सब के लिखने वाले कौन रहे हैं? आपके पिंडर रहे। पिंडर उन्होंने लिखा हुआ था। उनका ये जो विशाल रचना रही है उनमें से केवल एपिनिकिया ओड्स जो रहा है, दिस एपिनिकिया ओड्स, यही अकेले पूर्ण रूप से मिलता है। और एपिनिकिया ओड्स किसकी याद में लिखा गया था? इट वॉज रिटेन टू कमीमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज सर्वाइव इन कंप्लीट फॉर्म। जो पैन हेलेनिक आपका गेम होता था, पैन का मतलब
संपूर्ण, हेलेनिक यहाँ पे ग्रीक में, जो पूरे ग्रीक में या पूरे ग्रीक के जो बड़े बड़े एथलीट्स होते थे उनको लेकर के जो गेम होता था उसमें जो विक्ट्री प्राप्त करता था उसकी प्रशंसा में या उस अवसर पर जो ओड लिखा जाता था तो उसके में फेमस जो बड़े राइटर थे वो आपके थे। अगला शब्द कुछ मैंने लिया हुआ है जो लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है। एक शब्द है पेपिरस, PAPYRUS, ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा है। ये पूछा जा चुका है, किस में पूछा जा चुका है, TGT PGT में भी पूछा जा चुका है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पेपिरस क्या होता था, यह एक मटेरियल होता था सिमिलर टू थिक पेपर, जो कि जो है घने पेपर जैसा होता था। किसके जैसा? थिक पेपर जैसा होता था। दैट वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम एज अ राइटिंग सरफेस, जो प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था उस पर लिखने के लिए। द इंग्लिश वर्ड पेपिरस डिराइव्स वाया लैटिन फ्रॉम ग्रीक पेपिरोस, जो पेपिरस वर्ड है या इंग्लिश है लेकिन यह किससे आया हुआ है? ग्रीक वर्ड पेपिरोस से, PAPYROS, पेपिरस से। तो यू आर गेटिंग हियर कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेपिरस क्या है, तो पेपिरस एक जो है मटेरियल होता था जो कि सिमिलर होता था, किसके सिमिलर होता? थिक पेपर के सिमिलर, और उस पर जो उसके सरफेस पर लिखा जाता था। उस समय जब कागज़ का आगमन नहीं हुआ था, कागज़ का एक तरह से पता नहीं लगाया गया था, तो चीज़ें पेपिरस पर लिखी जाती थी। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ पेपिरस, इट्स अ मटेरियल सिमिलर टू थिक पेपर दैट वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम एज अ राइटिंग सरफेस। The English word papyrus derives via Latin from Greek papyrus, जो इंग्लिश वर्ड आपका पेपिरस है यह कहाँ से आया हुआ है? लैटिन और ग्रीक शब्द पेपिरोस से, PAPYROS। नेक्स्ट शब्द जो मैंने लिया हुआ है दैट इज़ पियन। पियन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का पोयम है, याद होगा जो मैंने अभी पिंटर का पूरा लिस्ट बनाया हुआ था तो उसमें ये आया हुआ था। पियन क्या है? इज़ अ सॉन्ग और लिरिक पोयम। पियन इज़ अ ग्रीक वर्ड, या एक सॉन्ग है या लिरिक पोयम है, आप कह सकते हैं। इट्स अ सॉन्ग और लिरिक पोयम एक्सप्रेसिंग ट्रिम्फ और थैंक्स गिविंग, यह एक ऐसी पोयम है जिसमें किसी के विजय के को लेकर के जो है पोएट अपनी बातों को रखता है या वो थैंक्स गिविंग में अपनी बातों को रखता है। पेयन वॉज आल्सो द नेम ऑफ अ डिवाइन फिजिशियन। पेयन यह एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था। एंड एन एपिथेट ऑफ अपोलो, और यह अपोलो का एपिथेट था। एपिथेट क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट शब्द है एपिथेट। एपिथेट का मतलब ये होता है कि किसी शब्द की जगह बाईपास करके कोई दूसरा शब्द लाया जाए। जैसे अपोलो है तो अपोलो को अगर आप पेयन कहेंगे तो यह जो है पेयन भी अपोलो, अपोलो भी पेयन, चाहे आप पेयन वर्ड यूज़ करिए चाहे आप अपोलो। तो अगर जो है अपोलो की जगह पेयन वर्ड यूज़ किया जाएगा तो यह अपोलो के लिए आया हुआ है, लेकिन उस अपोलो शब्द को बाईपास करके वहाँ पे, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? लिटरेचर में एपिथेट कहा जाता है। तो हमने कितनी चीज़ों को समझा? हमने एक तो समझा कि पेपिरस जो कि एक मटेरियल है सिमिलर टू थिक पेपर है, एंशिएंट ग्रीक में या एंशिएंट टाइम में उस पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। और पेपिरस जो है ग्रीक वर्ड पेपिरोस से आया हुआ है। फिर मैंने देखा क्या है पेयान। पेयान क्या है? यह एक सॉन्ग होता था या लिरिक पोयम होता था एक्सप्रेसिंग ट्रिम्फ और थैंक्स गिविंग, जिसमें जो है किसी विजय के अवसर पर जो पोएट होता था वो अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था या थैंक्स गिविंग कहता था। पेयन जो है यह एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था, और यह जो एक तरह सा एपिथेट भी है किसका? अपोलो का एपिथेट है। वन ऑफ ओलंपियन डेटीज। अपोलो कौन है? ओलंपियन डेटीज थे। अपोलो कई बार पूछा जा चुका है, अपोलो कैसे गॉड थे? ओलंपियन डेटीज थे। अपोलो एक ऐसे गॉड थे, जब भी पैन हेलेनिज्म में या पूरे ग्रीक में एथलीट्स वगैरह जब वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करते थे तो अपोलो की जो है क्या होती थी वहाँ पे जो है डेटीज, वो अपोलो एक डेटीज थे और उनकी पूजा होती थी, तो वो एक ओलंपियन डेटीज थे। नेक्स्ट शब्द है डाइथ्राम।
इट वॉज एन एंशियंट ग्रीक, डायथ्राम एक एंशियंट ग्रीक हिम्न है। एंशियंट डायथ्राम यह भी एक हिम्न है। हिम्न का मतलब होता है भजन, एक ऐसी पोयम जो किसी ईश्वर की स्तुति के लिए गाया गया हो। इट वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिम्न संग एंड डांस्ड इन ऑनर ऑफ डायनीसियस, और यह गाया जाता था, डांस के साथ गाया जाता था, किसकी प्रशंसा में? डायनीसस की प्रशंसा में। डायनीसस कौन थे? द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। डायनीसस गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी थे। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि दो गॉड को हमने लेकर के बात किया। एक तो अपोलो जो ओलंपियन डेटीज थे, ओलंपियन डेटीज थे, और जब भी पैन हेलेनिज्म, पैन ग्रीक में खेलों का आयोजन किया जाता था तो उनकी प्रशंसा हो, उनकी 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 स्तुति होती थी। और अपोलो का एपिथेट क्या है? पेइयन है। पेइयन क्या है? एक सॉन्ग भी है, लिरिक फॉर्म भी है, लेकिन उनकी अपोलो नाम को हटा करके अगर कोई पेइयन वर्ड यूज़ करता तो वो अपोलो के लिए ही आता है। इसी तरह से जो डायथ्राम है, ये बताया गया कि यह एंशिएंट ग्रीक में एक हिम्न होता था, एक सॉन्ग होता था, जो कि किस देवता की स्तुति में गाया जाता था? डायनीसस की, DIONYSUS। और डायनीसस क्या है? द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। द टर्म वॉज आल्सो यूज्ड एज एन एपी द टर्म वॉज आल्सो यूज्ड एज एन एपिथेट ऑफ द गॉड। कह रहे कि यह जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता था एक एपिथेट के रूप में, गॉड के लिए भी यूज़ किया जाता था। मैंने बताया था कि मैं आपको एपिथेट भी या सारे शब्दों को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो कौन सा लिटरेरी टर्म है? वो एपिथेट है। एंड एपिथेट इज आल्सो अ बाई नेम। एपिथेट जो है यह एक बाई नेम है। किसी का अगर कोई दूसरा नाम है या किसी के नाम को जो है क्या करके बाईपास का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा नाम रखा जाए, दैट इज एपिथेट। एंड एपिथेट इज आल्सो अ बाई नेम, इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म। यह एक टर्म है, वर्ड है या फ्रेज है, commonly accompanying or occurring in place of the name of a real or fictitious person। या किसी रियल या फिक्टिटियस पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का भी नाम हो सकता है, थिंग का भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जो आपके अपोलो जो कि ओलंपियाड डेटीज थे, अपोलो जो कि ओलंपियाड डेटीज थे, अपोलो जो ओलंपियाड गॉड थे, उनका एपिथेट क्या है? उनका एपिथेट पेइयन, उनका एपिथेट पेइयन है। इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एपिथेट एक तरह से यह बाई नेम होता था या एक डिस्क्रिप्टिव टर्म होता है जो किसी वर्ड या फ्रेज के रूप में आता था, कॉमनली एकम्पनिंग और आर्करिंग इन अ प्लेस, जो किसी जगह पर घटित होता था ऑफ द नेम, किसी रियल या फिक्टिटियस पर्सन, प्लेस या थिंग की जगह इसका यूज़ किया जाता था। सो इन दिस शीट यू बिकेम एबल टू अंडरस्टैंड इनकॉमिया। इनकॉमिया क्या है? सॉन्ग्स ऑफ प्रेज। थ्रीनॉय क्या है? सॉन्ग्स ऑफ लैमेंट। एपिडिकिया क्या है? सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। इन सब में महारत किसको थी? पिंडर को थी। इसमें से पिंडर ने जितने भी चीज़ें जो है लिखी हुई है उसमें से जो रिटन फॉर्म में पूरा अवेलेबल है वो कौन सा चीज़ अवेलेबल है? एपिडिकिया अवेलेबल है। एपिडिकिया क्या होता है? एक ऐसा गीत जो कि किसकी जो है किसकी कमीमोरेशन में लिखा जाता था? एथलेटिक विक्ट्रीज की कमीमोरेशन में लिखा जाता था, यही सर्वाइव करता है। फिर मैंने बताया पेपिरस क्या है? यह एक मटेरियल होता था जो थिक पेपर जैसा होता था, उस पर लिखा जाता था, और ये ग्रीक वर्ड पेपीरॉस से आया हुआ, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया पेइयन क्या है? पेइयन एक सॉन्ग है या लिरिक पोयम है, और इसमें यह उस अवसर पे लिखा जाता था जब किसी को ट्रिम्फ या थैंक गिविंग होता था। पेइयन जो है एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था, और यह एपिथेट है किसका? अपोलो का है। डायथ्राम क्या था? यह ग्रीक हिम्न था, एक भजन था जो डायनीसियस के ऑनर में क्या किया जाता था? गाया जाता था। डायनीसियस क्या थे? गॉड ऑफ वाइन या फर्टिलिटी थे। फिर मैंने आपको बताया एपिथेट को लेकर के कि एपिथेट बाय नेम या वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो किसी एक आप कह सकते हैं कि किसी प्लेस या थिंग या फिक्टिटियस पर्सन या रियल पर्सन की जगह उस नाम का यूज़ करके उसकी खासियत को बताने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट जो शीट है उसमें एक शब्द है प्रोसोडियन। प्रोसोडियन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसोडियन जो है क्या है, इन एंशियंट ग्रीक प्रोसोडियन वाज अ प्रोसेशनल सॉन्ग। जो ग्रीक प्रोसोडियन एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेशनल सॉन्ग। ऐसा सॉन्ग जो प्रोसेशन, जब जुलूस वगैरह निकाला जाता था उस समय ये गाया जाता था। टू द अल्टर, अल्टर माने होता था वेदी, जब किसी देवता के नाम पे कोई बलिवेदी वगैरह बलि दी जाती थी, या किसी देवता का जो वेदी होती थी वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। और कौन से देवता, अपोलो नाम के देवता, अपोलो नाम के देवता को। तो अगर देखिए हम लोगों ने अभी तक 3 देवताओं को लेकर के यहाँ पे पढ़ा। अभी जो नाम आ रहा अपोलो, APOLLO। दूसरे देवता का क्या नाम था, डायनीसियस, DIONYSUS। एक और देवता थे, अपोलो हो गए, डायनीसस हो गए, एक और देवता थे उनको मैं मिस कर रहा हूँ वहाँ पे थे। तो इस तरह से तो जो प्रोसोडियन था ये एक प्रोसेशनल पोएम था जो अपोलो नाम के देवता के, अपोलो ऑफ आर्टेमिस के उसमें होता, संग वर्चुअली बिफोर द पेयन हिम। फिर मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें और मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे अकेजनल पोइट्री आया। अकेजनल पोइट्री क्या है, अकेजनल पोइट्री इज़ अ पोइट्री कंपोज्ड फॉर अ पार्टिकुलर अकेजन। अकेजनल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री जो पार्टिकुलर अकेजन पर लिखी जाती है। इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इट इज़ ऑफन स्टडीड इन कनेक्शन विद ओरैलिटी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में या ओरैलिटी के फॉर्म में देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस के रूप में होता है और पैटर्नेज के रूप में। यहाँ नीचे दिया गया अकेजनल पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल, जैसे एपिथैलेमिया। एपिथैलेमिया क्या है, वेडिंग सॉन्ग होता है, ये अकेजनल पोइट्री है। और वी ऑल नो पोएट्स, पोएट एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर हैज़ रिटन एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन, उन्होंने लिखा हुआ था। डर्ज जो होता है या क्या होता है, मोनोडी, थ्रिनोडी, डर्ज या फ्यूनरल सॉन्ग होता है, या भी जो है एलिजी का टाइप होता है और फ्यूनरल पोएम है, यह भी अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। पेयंस क्या है, विक्ट्री वोड है, ये भी अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। तो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट प्रोसोडियन, अकेजनल पोइट्री, अपोलो के बारे में, डायनीसस के बारे में, अकेजनल पोइट्री के टाइप्स के बारे में। तो आई थिंक कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एनी क्वेरी, for any class, yeah, if you want to get a paid class or subscribed class, you can contact me here on this number. That is what, that is 8188865653. Thanks.